अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूँगी। अच्छा, मैंने पार्ट ए से ई तक सॉल्व किए थे, मेरी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और अभी जो रिमेनिंग पार्ट इसके रह गए थे यानी कि FGH, वो मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगी। तो चलिए हम पार्ट F से स्टार्ट करते हैं इसको करना। चलिए पार्ट F कर लेते हैं। तो उसको देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे टेक कॉमन, यहाँ पे कोई कॉमन निकल रहा है तो यस है, क्योंकि 3 जो है वो तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 3 8 ज़ा 24 होता है। तो 8h स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15 होता है और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है मेन एक्सप्रेशन बन गई है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से। तो 3 8 ज़ा या 8 3 ज़ा 24 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाना है कि वो 24 आए और हमें प्लस माइनस करके वही नंबर, सेम नंबर होना चाहिए यहाँ पे करना है। तो वो मिड टर्म यानी कि 5 आए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मिड टर्म। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है, तो हम यही देख लेते हैं। 8 3 ज़ा 24, अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो 8 3 ज़ा 24, और 8 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो 5 आता है। तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे सारी कैलकुलेशन हमने कर ली। अब यहाँ पे बस हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। 3 एज इट इज़ लिखेंगे, देन 8h स्क्वायर माइनस, ये वाला माइनस साइन ऐसे ही आएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक ब्रैकेट इधर लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8h माइनस 3h। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 3 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 8h स्क्वायर माइनस 8h माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा इस वाले माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस 3h देन माइनस 3। इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो 3 एज इट इज़ ब्रैकेट, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 8h। ठीक है, 8h कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा h माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा h माइनस 3 1 ज़ा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ गया है, दैट्स मीन कि हमने सही किया है। तो 3 हम बाहर ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे और जो हम ब्रैकेट लिखेंगे तो h माइनस 1, ये वाला जो h माइनस 1 दोनों ब्रैकेट में जो है वो 1 टाइम लिखेंगे और यहाँ पे क्या रह जाएगा 8h प्लस 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। हम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। अगर बुक में 8h प्लस 3 पहले लिखा हो और h माइनस 1 बाद में लिखा हो तो कोई ऐसा इश्यू नहीं होता है, आंसर सेम ही है। नेक्स्ट कर लेते हैं। पार्ट जी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। यानी कि ये जो है 4k स्क्वायर विद माइनस साइन, इसका साइन माइनस का है। ठीक है, उसके बाद प्लस 14k प्लस 30। तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले करना है, तो हमने अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस का है, ये भी मैंने बताया था, अगर फर्स्ट हम माइनस के साथ होगी तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। अच्छा, माइनस तो हम कॉमन लेंगे ही, लेकिन जब ये जो नंबर्स हैं अब ये देखेंगे किसी टेबल में आते हैं, तो यस ये 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे -2 हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे और अंदर क्या रह जाएगा 2 2 ज़ा 4 k स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14k देन माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो 2 15 ज़ा 30। ठीक है, अब ये हमारे पास मेन इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कर लिया और कॉमन भी कर लिया। अब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी लास्ट टर्म से, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म से, यानी कि 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2 से, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब हमने ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाना है कि 30 आए और ऐसे ही नंबर, सेम नंबर जो है प्लस या माइनस करवाना है तो हमारे पास मिडिल टर्म आए, यानी कि 7 आए। ठीक है, मिड टर्म।
तो ऐसे कौन सा नंबर है कि हम अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 आए और वही नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो 7 आ जाए। तो ये हो जाएगा 10, ठीक है ना। 10 को अगर मल्टीप्लाई करवाती हूँ मैं 3 से, 10 3 ज़ा 30, तो यहाँ पे भी मैं 10 को अगर माइनस करवाऊँ 7 आने के लिए, अगर मैं 10 को माइनस करवाऊँ 3 से तो वो 7 आ जाएगा। तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये हमारे पास ये वाली टर्म आ गई है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, -2 हम एज इट इज़ ही रहने देंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2k² माइनस का साइन एज इट इज़, ब्रैकेट लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो 10k माइनस 3k देन -15, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। -2 एज इट इज़। अब हम ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2k² माइनस 10k और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 3k देन -15, ठीक है। इन दोनों का और इन दोनों का हमने पेयर बना लेना है और कॉमन निकाल लेना है। -2 हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 2k और k यहाँ पे रह जाएगा माइनस और 5 2 5 ज़ा 10, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 होता है, तो k देन -5, ठीक है। आप देखें ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम आ गए हैं, डेट्स मीन कि हमने सही किया है। तो इसको क्या करें, -2 ब्रैकेट, ये दोनों जो है वो हम एक साथ लिख लेंगे। ये दोनों जो ब्रैकेट है वो 1 टाइम लिख लेंगे, k -5, और ये वाला जो रह जाएगा 2k + 3, ये हम 1 टाइम लिख लेंगे। यहाँ तक भी करेंगे जब भी आंसर सही है, लेकिन बुक में आपके माइनस साइन को यूटिलाइज़ किया हुआ है, तो हम फर्स्ट वाले से हम उसको कर लेंगे। तो 2 एज इट इज़ लिखेंगे, जो माइनस है वो हम पहले वाले ब्रैकेट से कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -k और माइनस माइनस +5, और सेकेंड वाला ब्रैकेट हम एज इट इज़ लिखेंगे, सिर्फ एक ब्रैकेट के साथ हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे, +3, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। यहाँ तक भी करेंगे तो ये भी इसका आंसर है, जो कि ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, लास्ट पार्ट इसका कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले देख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकेंड स्टेप में देख लेंगे टेक कॉमन, तो यस कॉमन निकल सकता है इसमें 5, तो यहाँ पे मैंने 5 कॉमन ले लेना है, 5, और यहाँ पे देखिए m है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे n है, यहाँ पे है, तीनों में है, तो n भी कॉमन आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे 5 7 ज़ा 35 और यहाँ पे m² प्लस 5 1 ज़ा 5, तो 1 m, और 5 6 ज़ा 30 होता है, तो -6 बस 6, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से, तो 6 5 ज़ा 35। अब जो स्टेप 4 है उसमें हम दो नंबर ऐसे हों जो मल्टीप्लाई करने से 35 आए, और वही दो नंबर ऐसे हों जो प्लस माइनस करने से मिड टर्म आए, यानी कि 1 आए। यहाँ पे मिड टर्म भी लिख रही हूँ मैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 6 ज़ा 35 होता है, तो यहाँ पे हम 7 और 6 7 6 ज़ा 35, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 7 को अगर हम 7 को अगर हम माइनस करें 6 से, तो ये 1 आता है। तो यहाँ पे 7 - 6 करेंगे तो इज इक्वल टू 1, जो कि हमारी मिड टर्म है, ठीक है, ये वाली मिड टर्म। तो यहाँ पे ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 5n ब्रैकेट 7m² प्लस, यहाँ तक जो है हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस देन ब्रैकेट, और पहला था 7m, ठीक है। ये वाला हम लिखना भूलेंगे नहीं कि m यहाँ पे मैं नहीं लिख रही, सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, -6m ब्रैकेट क्लोज -6 देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 5n हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 7m² और प्लस 7m, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6m, देन ये वाला 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, पेयर बना लेंगे, तो 5n एज इट इज़, और इन दोनों में 7 कॉमन है और m भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएगा m और यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है, ये 1। यहाँ पे -6 कॉमन है,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m और माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और 6 1 6, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। देन 5n हम एज इट इज लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में ये वाला और ये वाला, देखें सेम आया है, डेट्स मीन हमने सही किया है। जो ये दोनों ब्रैकेट में आ रहा है वो हम 1 टाइम लिख लेंगे m + 1, और जो हमारे पास रह गया है यानी कि 7m - 6, यानी कि ये वाला 7m और ये वाला -6, ये हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में करके समझाया है। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।